नमस्कार साथियों, सी बिबिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2024 में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये जानना, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनसीबीटी बेहतर होता है कि एससीबीटी। बहुत लोग को दिक्कत होती है जब आईटीआई में एडमिशन हो जाता है तब, और फिर इसके बाद जो है जब आगे उनका एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाता है तब उनको समझ में आता है कि काश हम जो है एनसीबीटी से किए होते या फिर एससीबीटी से किए होते। तो क्या बेहतर है, आइए डिटेल में आपको समझाते हैं। सब कुछ जानने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इसका पूरा नाम जानना होगा कि क्या होता है एनसीबीटी। तो देखिए, पूरा नाम इसका होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, क्योंकि नेशनल मतलब क्या होता है राष्ट्रीय, और काउंसिल मतलब होता है परिषद, और वोकेशनल मतलब होता है व्यावसायिक, और ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे एससीबीटी का, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एन की जगह यस लगा देना है तो हो जाएगा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय लिखा है उसकी जगह पे स्टेट हो चुका है तो उसका नाम होता है यहाँ पे राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। ये इसका पूरा नाम हो गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में और आपको बताएं तो जो है क्या बेहतर होता वो आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप जो है एनसीबीटी से आईटीआई कंप्लीट करते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आती है, आईटीआई इसमें मांगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एनसीबीटी का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप एससीबीटी से कर लेते हैं तो आप जिस स्टेट से करेंगे, चाहे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, चाहे जिस स्टेट से आप आईटीआई करते हैं तो आप अपने स्टेट का ही जो वैकेंसी आएगी उसे ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। हाँ, इसमें एक पॉइंट और होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप जो है रेलवे में जो है अगर वैकेंसी आती है, ठीक है, रेलवे का अगर वैकेंसी आती है, जैसे लोको पायलट का आता है या फिर ग्रुप डी का आता है, तो उसमें क्या एससीबीटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। रेलवे में चाहे आप एनसीबीटी से किए हों चाहे एससीबीटी से किए हों, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेट की वैकेंसी आती है, मान लो कोई यूपी का रहने वाला है और बिहार में कोई वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसमें आईटी मांगा गया है, तो यूपी वाला नहीं भर सकता है अगर उसके पास एससीबीटी का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है तो आप जो है बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं, एमपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वैकेंसी आएगी वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। भविष्य में दोस्तों अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो जॉब करना चाहते हैं आईटीआई करके, तो जो है आपको एनसीबीटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी अगर आप एनसीबीटी से करते हैं तभी जो है आप विदेश में जा सकते हैं। अगर आप एनसीबीटी से करते हैं, सॉरी एससीबीटी से करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप विदेश में जॉब नहीं कर सकते हैं, आप अपने ही स्टेट में कर पाएंगे। ये तो बात हो गई जॉब की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। भविष्य में दोस्तों जो लोग आईटीआई कर लेते हैं, अगर वो सीटीआई करना चाहते हैं तो सीटीआई में क्या होता है, यानी जैसे आप जैसे कि हाई स्कूल में, इंटर में, प्राइमरी, जूनियर में टीचर बनते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे बीएड बीटीसी करना होता है, ऐसे ही आईटीआई में टीचर बनने के लिए सीटीआई करना पड़ता है, 1 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप एनसीबीटी से किए हैं तो आप सीटीआई कर सकते हैं और फिर भविष्य में आईटीआई कॉलेज में अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीबीटी सर्टिफिकेट लिए हैं और उसके बाद जो है आप सीटीआई करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, ये इसमें जो है नुकसान है। तो यहाँ पे जो अंतर मैं बता दे रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो है अपना फैसला आपको लेना है कि क्या बेहतर होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगर एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम देखिए जो है एससीबीटी का हमेशा पता चलता रहता है कि उसकी जो है एग्ज़ाम कब आने वाली है, इसका टाइम टेबल जारी हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन एससीबीटी का जो है पता नहीं चलता है कि जो है कब उसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सेशन थोड़ा लेट में भी चलता है। जैसे कि जो एनसीबीटी का है, इसका जो है सेशन जो चलता है वो अगस्त से लेकर जुलाई तक चलता है, ठीक है, और इसका जो है अगस्त से इसका भी स्टार्ट होता है, लेकिन जो है सितंबर तक जो है इसका चलता है, 1 महीने 1.5 महीने लेट ही होता है। एग्ज़ाम जो पैटर्न होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है एनसीबीटी से और एससीबीटी से। तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे एनसीबीटी और एससीबीटी को लेकर। आप अंतर देख लीजिए, फिर फैसला करना कि आपको क्या करना है।
अगर दोस्तों मैं अपने नज़र से बताऊं कि क्या बेहतर होगा, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं आईटीआई, तो आप जो है देखिए, चाहे आप एससीबीटीसी करते हैं तब भी 1 साल का कोर्स और 2 साल कोर्स करेंगे, ठीक है, आईटीआई में, क्योंकि 2 साल 1 साल दोनों कोर्स होता है। एनसीबीटीसी करते हैं, इसमें भी 1 साल का और 2 साल का कोर्स होता है। तो आप जो 2 साल बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि अगर आप एनसीबीटीसी कर लेते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर भविष्य में मान लीजिए अपने स्टेट में जॉब नहीं मिला, तो कहीं दूसरे स्टेट में जो है आप अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं, ये इसमें फ़ायदा है। फिर भविष्य में जो है आपको एनसीबीटी के सर्टिफिकेट के द्वारा जो है और चीज़ें भविष्य में आप कर सकते हैं, तो जो एनसीबीटी एससीबीटी के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो एससीबीटी अगर एनसीबीटी से करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और अगर एससीबीटी से करते हैं तो आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिलेगा, और क्या गारंटी कि जो है आपको अपने स्टेट में मिल जाएगा, है ना। इसीलिए अगर आप एनसीबीटी से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।